हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्रीमियर सेशन। और जल्दी से आप लोग का इंतज़ार करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होइए। यस, हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हार्पर कॉलेज पब्लिश इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 3। आई नो यू ऑल गाइज आर सो एक्साइटेड फॉर दिस चैप्टर टू स्टार्ट एज इट्स वी आर द म्यूज़िक मेकर्स। सो हम जो हैं वो गाना बनाने वाले हैं। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि हम गाना बनाने वाले हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि हम कलाकार हैं। म्यूज़िक मेकर्स भले यहाँ लिखा हो, पर यहाँ पे उन सभी लोगों को रेफ़र किया जा रहा है जो किसी न किसी काम में आर्टिस्ट हों। जैसे पेंटिंग बनाते हैं वो आर्टिस्ट हो गए, तो वो भी म्यूज़िक मेकर की कैटेगरी में आ गए। कोई बहुत ही अच्छा सोचना हो, कोई लिखता हो, अच्छी लिटरेचर लिखता हो, तो कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार जिसमें कुछ कर दिखाने की क्षमता हो, उसे हम यहाँ एज अ म्यूज़िक मेकर रेफ़र कर रहे हैं। अब हम पहले इस स्टोरी के इस पोएम को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पोएम है क्या। तो ये एक ओड है। ओड मतलब होता है जब कोई पोएट यानी कि कोई पोएम लिखने वाला किसी और के बारे में, किसी और को जस्टिफाई करते हुए उसके बारे में कुछ लिखता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये लिखी गई है आर्थर विलियम एडगर ओशाग्नेसी। ओके, बहुत लंबा नाम है बट लर्न करना पड़ेगा, मे बी एग्ज़ाम में आए। पहला जो हमारा पॉइंट है रीडिंग का, तो रीडिंग में हमें द पोएम यू आर अबाउट टू रीड इज़ डेडिकेटेड टू आर्टिस्ट। तो जो पोएम आप पढ़ने वाले हैं वो डेडिकेटेड मतलब एज रेफ़र कर रही है। रेफ़र किसे कर रही है? आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। पोएट मतलब जो पोएम लिखते हो, राइटर जो कोई नोवेल, कोई बुक, कोई किताब, कोई आर्टिकल लिख दें। म्यूजिशियंस जो गाना गाते हैं, बनाते हैं, जो भी गाने की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें मतलब ये उन्हीं लोगों के बारे में है जो अपनी ज़िंदगी में भले ही उनके पास बहुत टैलेंट हो, पर वो कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल नहीं रह पाए वो अपनी लाइफ में। Nonetheless, their visionary creations led to the great social changes. भले ही वो कुछ ना कर पाए, पर उन्होंने सोशल यानी समाज में इतने बदलाव लाए हैं कि उनकी जो क्रिएशंस थी वो वेस्ट नहीं गई। मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी बनाया, कोई अच्छी पेंटिंग बनाई, कोई अच्छा गाना बनाया, कोई अच्छी नोवेल लिखी, तो उसने वो वेस्ट नहीं गई। उसने हमारे समाज को यानी कि हमारे आसपास की जो हालात हैं या समाज, जो लोगों की सोच है, उसे बदलने में बहुत मदद की है। तो पहला हम पैरा शुरू करते हैं। वी आर द म्यूज़िक मेकर्स। हम जो हैं आर्टिस्ट, कलाकार हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस, पेंटर्स, राइटर्स, पोएट्स, एंड वी आर ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम। और हम बड़े बड़े सपने देखने वाले हैं लोग, और सपनों में आने वाले हैं, मतलब बहुत कमाल के हैं। जस्ट सिंप्लीफाई करके हम इसका पूरा मतलब निकालते हैं। इसका मतलब है हम बहुत कमाल के हैं। वैंडरिंग बाय लोन सी ब्रीकर्स, मतलब हम यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। लोन सी ब्रीकर्स का क्या मतलब होता है? जहाँ पे समुद्र का जहाँ शोर किनारा होता है और वहाँ बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, उन बड़ी बड़ी लहरों को पार करते हुए वो चीर के निकलते हैं उनसे, और वो दूर दूर तक वैंडर यानी कि सफ़र करते हैं। सफ़र मतलब कि घूमा करते हैं। वैंडर क्या करते हैं? इधर उधर भटका करते हैं। एंड सिटिंग बाय डिसोलेट स्ट्रीम्स, और वो अपनी मतलब बैठ जाते हैं एक किनारे जहाँ कोई भी इंसान, आदमी ना हो। स्ट्रीम्स यानी कि नदी के किनारे बैठ जाते हैं जहाँ कोई आदमी ना हो, जहाँ कोई भी हलचल ना हो, कोई इंसान ना हो, और वो जगह लैक होती है कंफर्ट में। कंफर्ट मतलब वहाँ आराम ना हो। वो एक ऐसी स्ट्रीम यानी कि नदी के आसपास बैठ जाते हैं। वर्ल्ड लूज़र्स, वर्ल्ड फॉरसेकर्स, दुनिया में जो हारने वाले लोग हैं, लूज़र्स जो कुछ कर ना पाए, और वर्ल्ड्स फॉरसेकर्स, फॉरसेकर्स यानी कि वो लोग जो अपने कोई महत्वपूर्ण चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ गिव अप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो दुनिया से लूज़र्स मतलब ये काम के नहीं, जिन्होंने अपना ड्रीम छोड़ दिया, अपनी कोई बड़ी सी चीज़ छोड़ दी जो उन्हें बहुत वैल्यू करती थी।
ऑन होम द पेल मून ग्लीम्स, जिन पे जो फीका मून है वो चमक जाता है। येट वी आर मूवर्स एंड शेकर्स, हम जो हैं मूवर्स एंड शेकर्स से हाँ मतलब है कि हमारे पास बहुत ताकत, हमारे पास बहुत क्षमता है अपने ड्रीम्स को पूरा करने की। ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स, पर दुनिया के लिए वो यही सीम होता है, मतलब यही माना जाता है। तो जल्दी से इस पैराग्राफ का रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि हम जो हैं आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हम सपनों के भी सपने देखने वाले हैं। हम वैंडरिंग बाय लोन सी बीकर्स, मतलब हम बड़ी बड़ी लहरों को पार करते, मुश्किलों को पार करते चलते हैं, और अकेले एक स्ट्रीम यानी कि तालाब के बगल में बैठते हैं जहाँ पे कोई आदमी, इंसान या कंफर्ट यानी कि आराम ना हो। हम दुनिया से लूज़र, हम दुनिया हार चुके हैं, हम अपनी सारी चीज़ें, धन दौलत, सारी जो भी वैल्यूएबल चीज़ें थी वो खो चुके हैं या छोड़ चुके हैं। हम पे जो है फीका जो चांद है वो चमक उठता है, और हम जो हैं बहुत ही ताकत रखने वाले हैं, और दुनिया के लिए हम यही हैं। फिर हमारी अगली लाइन है विद वंडरफुल डेथलेस डिटीज, हम बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाया करते हैं, ऐसे गाने जो कभी मरे ना, हमेशा चलते रहें, कभी ख़त्म ही ना हो वो गाने। और इन्हीं गानों की मदद से हम बड़ी बड़ी शहरें बना देते हैं, बड़े बड़े देश, और उन देशों में बड़े बड़े शहरें। एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी, और हम बहुत ही कमाल की एक कोई भी कहानी हो, उस कहानी से चीज़ें ले लेकर, उस कहानी से सीख कर हम बहुत ही बड़े एम्पायर की ग्लोरी यानी कि शान को और बढ़ावा देते हैं। मतलब किसी भी एम्पायर की खूबी बन जाते हैं हम लोग। एम्पायर मतलब एक जगह, एक राज्य की खूबी बन जाते हैं। एक आदमी विद अ ड्रीम एट प्लेजर, एक इंसान ड्रीम विद प्लेजर, मतलब अपने सपने के साथ जो जो क्षमताएँ हैं उनके पास जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लेकर किसी भी क्राउन, किसी भी ताज को जीत सकते हैं। एंड 3 विद द न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एन एम्पायर डाउन, और 3 हमारे जैसे ही कलाकार, कैसे भी हमारे जैसे कलाकार जब कोई गाना बनाते हैं और वो गाने साथ में ट्रैम्पल मतलब साथ में टकराते हैं, और उनकी जो मेजर होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, और वो पूरे एक एम्पायर, पूरे एक राज्य, पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकती है। ट्रैम्पल मतलब कि किसी केयरलेस मिस्टेक कर लेना जिससे कोई चीज़ तबाह हो जाए। वी इन द ओके, पहले हम इस पूरे पैरा के रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हम ऐसे गाने बनाया करते हैं जो कभी मर ही नहीं सकते हैं, और इन गानों की मदद से हम बड़ी बड़ी शहरें, बड़े बड़े राज्य बना दिया करते हैं। किसी भी कहानी से हम कोई ऐसी चीज़ बना देते हैं जो किसी राज्य की खूबी बन जाती है, एम्पायर की कोई भी, या किसी भी जश्न की ईद का चांद, यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट या बहुत अच्छा इवेंट जो उस पूरे फंक्शन को इन्हांस कर देता हो। एक आदमी एक सपने के साथ अपने साथ क्षमताएँ लेके चलता है और अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी जो ताकत, हिम्मत की मदद से क्राउन जीतता है। और 3 ऐसे ही काबिल लोग जब एक गाना बनाते हैं और उन्हें नाप के अगर हम देखा जाए तो पूरी एक एम्पायर भी जो है नष्ट हो सकती है। तो वी इन द एजेस लाइंग इन द बरीड पास्ट ऑफ अर्थ, तो हम जब बूढ़े होके लाए मतलब पड़े रहेंगे इन द बरीड पास्ट ऑफ अर्थ बिल्ट वे विद अर्थ सिंहिंग। सो पुराने ज़माने की एक बात है, मतलब कि जो अभी ज़मीन में धंसा हुआ एक शहर है, पहले एक शहर रहा करता था नेवे, जिसे आर्टिस्ट लोगों ने बनाया था, पर कैसे दुख के साथ बनाया था और इसलिए वो ख़त्म भी हो गया। एंड बेबल इट्सेल्फ विद आवर मिड्स, और बेबल
बेबल एक और दूसरा शहर है जिसे आर्टिस्ट लोगों ने खुशी से बनाया था और अभी तक वो एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, नेवे को उन्होंने दुख से बनाया था जो अब ख़त्म हो चुका है, और बेबल को उन्होंने मिर्थ यानी खुशी से बनाया था, तो वो अभी तक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड ऑर्थ्रियूस देम विद फ्रॉस्फिसिंग टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ड्स। और इसमें बताया गया है कि आर्टिस्ट के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो पुराने दुनिया को नई दुनिया में बदल सकते हैं, पुरानी जनरेशन को नई जनरेशन में, पुरानी सोच को नई सोच में कुछ भी कर सकते हैं आर्टिस्ट। फॉर ईच एज इज़ अ ड्रीम दैट इज़ डाइंग। हर एक साल एक सपना है जो डाई करता है, डाइंग मतलब मरता है, और वन दैट इज़ कमिंग टू बर्थ। हर साल कोई सपना मरता है और कोई सपना जीवन लेता है। तो बस इस पैराग्राफ का रिवीजन करते हुए हम करेंगे कि देखिए, पुराने ज़माने में सिटी हुआ करती थी एक नीवाल, जिसे आर्टिस्ट ने बनाया था दुख के साथ, और अब वो नहीं रही। और बेबल भी एक सिटी थी जिसको उन्होंने मिर्थ यानी खुशी के साथ बनाया था, और वो अभी तक ही बहुत अच्छी चलती है। और आर्टिस्ट के पास ऐसी शक्तियाँ भी हैं कि वो किसी भी चीज़ को कैसा भी मतलब पुरानी दुनिया को नई दुनिया में तब्दील कर सकते हैं। और हर साल कोई ना कोई आर्टिस्ट के ड्रीम मरते हैं और कोई कोई वापस दुनिया में आते हैं। सो थैंक यू गाइज टू अटेंड दिस क्लास। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आपको अपने क्लासेस की वीडियोस चाहिए इंग्लिश अलाइव कोर्स बुक की, सो द बेस्ट एक्सप्लेन्ड चैनल फॉर दिस बुक्स is the one. So please subscribe. Thank you.